Assalamu alaikum, dear viewers. Today, our topic is argument against democracy. इससे पहले हमने इसी चैप्टर पर 4 वीडियोस अपलोड किए थे। उन 4 वीडियोस में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अलग-अलग फीचर जो डेमोक्रेसी के हैं। देयर आर 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन 4 फीचर्स को हमने अलग-अलग जो है डिफाइन किया था, कौन-कौन सा फीचर जो है डेमोक्रेसी का है, और हर फीचर के साथ हमने एक-एक मुल्क की एग्जांपल दी थी कि किस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। Now, today we are going to read about argument against democracy. इनको हम कह सकते हैं आर्गुमेंट्स या डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज आवर टॉपिक। यानी द फर्स्ट वन इज, इसके 5-6 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम वन बाय वन जो है डिफाइन करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि डिमेरिट्स डेमोक्रेसी की कौन-कौन से डिमेरिट्स है। द फर्स्ट वन इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी लीड्स इंस्टेबिलिटी। यानी डेमोक्रेसी का जो सबसे पहला डिमेरिट है वो ये है कि डेमोक्रेसी में लीडर जो हैं हर 5 साल बाद चेंज होते जा रहे हैं या 10 साल बाद भी चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 5 साल के बाद भी लीडर्स चेंज हो सकते हैं। अब इस चेंज जो कंटिन्यूस चेंज आफ्टर एवरी 5 इयर्स के बाद जो चेंज हो रही है, इसे कौन सी इंस्टेबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, उनके पास एक प्लान होगा। अब जब 5 साल बाद ये उस प्लान को डेफिनेटली पूरा नहीं कर पाएंगे, ये प्लान जो है 5-10 साल 15 साल के बाद ही पूरा होगा, लेकिन उन्होंने एक प्लान, एक रास्ता जो है बनाया हुआ होता है कि इस रास्ते पे हमें चलना है, ये प्लान हमें जो है एग्जीक्यूट करना है, ये चेंज हमने लानी है। अब जब 5 साल बाद ये गवर्नमेंट जो है चेंज हो जाएगी, नए लीडर्स आएंगे, डेफिनेटली वो जो एग्जिस्टिंग प्लान्स होंगे वो डेफिनेटली चेंज होंगे, क्योंकि उनकी एक नई सोच होगी, उनकी एक नई थिंकिंग होगी, वो अपनी सोच के हिसाब से इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। जो पहले उन्होंने प्लान बनाए हुए होते हैं उन पे असर पड़ता है। ये उसका पहला डिमेरिट है। अब हम उसके दूसरे डिमेरिट को देखेंगे। Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. क्योंकि डेमोक्रेसी जो है इसमें हर एक पार्टी या हर एक कैंडिडेट जो है इस रेस में लगा हुआ होता है कि हमने जीतना है। वो डिफरेंट ट्रिक्स करके, वो डिफरेंट चीजें करके अपने आप को जिताने की कोशिश करता है। तो जो मॉरलिटी है वो इसमें उसका स्कोप जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब जो तीसरा जो इसका डिमेरिट है वो है सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिले। अब डेमोक्रेसी में क्या है, गवर्नमेंट को अगर कोई भी काम करना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो वो मतलब जल्दी उस डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। उनको पहले क्या करना है, पहले बिल बनाना है, फिर उसको लोकसभा में पास करना है, फिर जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, फिर अपर हाउस में उसको पास। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो कि जो डिक्टेटरशिप होती है वहां पे इतना टाइम नहीं लगता है। चौथा जो इसका डिमेरिट है दैट इज elected leaders do not know the best interest of people, it leads to the bad decisions. चौथा जो उसका डिमेरिट है वो ये है, जो इलेक्टेड, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनको हम चूज करते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है लोगों की। या फॉर एग्जांपल अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई किसी को हम बना लेते हैं, अपना एमएलए बना लेते हैं, क्योंकि उसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग हैं उनके कौन कौन से इंटरेस्ट्स हैं, किस गांव में किस चीज की जरूरत है, किस टाउन में किस चीज की जरूरत है, वो इन तमाम चीजों से बाखबर नहीं रहता है। इस वजह से वो कभी कभार बैड डिसीजंस भी लेता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी एमएलए हो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या जो भी पार्टी किस में आ जाए, हुकूमत में आ जाए, तो उसको
पूरे मुल्क या पूरे रियासत की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। अदरवाइज इट लीड टू बैड डिसीजंस। वो कभी कभार गलत डिसीजंस भी ले सकती हैं अगर उनको पूरी इंफॉर्मेशन अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी स्टेट के बारे में नहीं होगी। The fifth one is ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. अब ordinary common man जो होता है उसको ये नहीं पता होता है कि किस गवर्नमेंट को मैं वोट दूं, किस पार्टी को मैं वोट दूं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो कौन कौन से काम करने जा रहे हैं। क्योंकि कॉमन मैन जो होता है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जब इंसान 18 साल, हिंदुस्तान की बात अगर हम करेंगे, अगर 18 साल के बाद जो है हर एक को वोट डालने का हक होता है। लेकिन इसमें जो है अमीर को भी यही वोट डालना होता है, अमीर के वोट का भी यही वैल्यू है, गरीब के वोट का भी है, पढ़े लिखे इंसान का भी के वोट का भी यही वैल्यू है, और जो इलिटरेट होगा उसके वोट का भी एक ही वैल्यू होता है। बट जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं दे डोंट नो, जो गवर्नमेंट, जो पास्ट में गवर्नमेंट रही है, कि उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा काम किया है, करप्शन को खत्म करने के लिए कौन कौन सा काम किया है, इन ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खत्म करने के लिए कौन कौन सा काम, हमारी इकोनॉमी क्या है, ये इन चीजों से बाखबर नहीं होता है उनको। यानी कॉमन जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उन लोगों को इन चीजों के बारे में मालूमात नहीं होती है, लिहाजा वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस हुकूमत को या किस पार्टी को मुझे वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। And the sixth and last one is democracy leads to corruption for it is based on electoral competition। जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरे पॉइंट में ही डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे हर एक पार्टी की यहाँ पे रेस लगी हुई होती है। किस चीज की रेस लगी हुई होती है कि हमें जो है किस में आना है, पावर में आना है। और इस पावर को हासिल करने के लिए अब क्या किया जाता है, अब वो मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं, अब वो पैसे देकर जो है वोटों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस होती है, इसके इस इलेक्टोरल प्रोसेस में वो डिफरेंट चीजों का, डिफरेंट ट्रिक्स को इस्तेमाल करके अपने आप को पावर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी जो है, इसको क्या, ये लास्ट वाला फ्यूचर क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन। तो ये इसके 6 डिमेरिट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ डिमेरिट्स उसके हैं, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन 6 जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाए हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इन 6 आर्गुमेंट्स, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इनको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये 6 पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। आज हमने पढ़े हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी आज हमने डिमेरिट्स पढ़े हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके मेरिट्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।